जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महाग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पामै निज पद राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्री विराजमान है। नौवा अधिकार में मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा करते हुए पंडित जी साहब ने पहले आत्मा का हित मोक्ष ही है और पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, ये प्रकरण लिखे। अपनी जो चर्चा चल रही थी कि जब आत्मा को ऐसा लगने लग जाता है कि मेरा हित मोक्ष ही है, तो निश्चित ही वह उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ करता ही है। फिर वो बहाने नहीं बनाता है। अगर किसी को अपना हित मोक्ष में नहीं लग रहा है तो फिर बात दूसरी है। जिस किसी को जो कार्य करना होता है तो उसमें बहाने नहीं बनाता है, अथवा कोई अवरोध भी आते हैं तो उन्हें मिटाने की चेष्टा करता है। अपना जो प्रकरण चल रहा है कि तत्व निर्णय के पुरुषार्थ करने में किसी कर्म का दोष नहीं है, क्योंकि संगी पंचेंद्री पर्याय मिली है, इतना क्षोक्षम है, तत्व विचार करने की क्षमता शक्ति इस जीव के प्राप्त है। अब ये भले ही 5 इंद्रिय की विषय कषायों में अपने उस सूक्ष्म का उपयोग करे, तो अब इसकी बात है। कल अपन चर्चा कर रहे थे कि तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना, और उपदेश भी देते हैं, यही पुरुषार्थ कराने के लिए देते हैं। अब इसमें कोई जीव ये कहने लगे कि हम तो इतना समय हो गया है तत्व निर्णय में उपयोग लगाते हैं, तत्व चर्चा ही करते हैं, तत्व की ही बातें करते हैं, लेकिन तत्व निर्णय नहीं हो रहा है, तो अब इसमें तो कर्म का दोष है ना। तो इस संदर्भ में अपन ने कल चर्चा की थी कि तत्व निर्णय में उपयोग लगाना अलग बात है और उपयोग को विषय देना अलग बात है। उपयोग को जीवादि 7 तत्व का विषय दे दिया, उपयोग उसमें लगा लिया, वो अलग बात है, लेकिन निर्णय करना ये अलग बात है। इस संदर्भ में कल विस्तार से चर्चा हुई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 311 है। प्रश्न चल रहा था कि सम्यक तो चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। तो पंडित जी सामने उत्तर दिया है कि तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से
तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादिक रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो, बुद्धिपूर्वक की बात है यहां, मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। ये चर्चा अपनी हो चुकी है। आगे देखिए क्या कहते हैं। और तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसे विचार शक्ति मिली है। अब विषय कहां से चला था? उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। उससे पहले प्रश्न क्या किया था कि उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या है? ख्याल में आया? तो सच्चे उपदेश का लाभ मिला, सच्चे उपदेश का लाभ मिला। तो सच्चा उपदेश कि वीतरागी, सर्वज्ञ और जो हितोपदेशी परमात्मा हैं, उन्होंने जो इस जीव को मुक्ति का उपाय बताया, वह सच्चा उपदेश। अब वह उसका निमित्त मिला, लेकिन अब उस उपदेश को ग्रहण करना, अपनी विपरीत मान्यता को दूर करना, यह सम्यक श्रद्धान करना और उसका आचरण करना, ये जीव के हाथ में है। यहां कहते हैं कि तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। या क्या कहते हैं कि जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। देखिए, लौकिक में भी ये देखने में आता है कि हम करना तो वह चाहते हैं जो हमारे मन की होती है, लेकिन उस पर मोहर लगवाना चाहते हैं माता पिता। मतलब क्या हुआ कि हमको एक ये सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि कोई हम पर उंगली नहीं उठाए कि भाई हम तो इनके कहने से कर रहे हैं, लेकिन उनके कहने से नहीं कर रहा है, कर रहा है मन की। उनके कहने से करे, उनके कहने से करे तो वह भी करे ना जो तेरा मन नहीं चाहता है, वो तो वो भी कहते हैं। ख्याल में आए? कहने का तात्पर्य क्या है कि एक ये बड़ा नॉर्मल फिनोमिना है, एक मनोविज्ञान है मनुष्य का। ये देखने में आता है कि वह जो करना चाहता है उसमें किसी की नहीं सुनता, पर किसी ना किसी रूप से वह ठप्पा प्रामाणिकता का लगवाना चाहता है, वो किसी भी रूप से, ताकि
वो एक उसको एक वैलिडिटी मिल सके, ये देखने में आता है। आप समझे क्या? जैसे बच्चे होते हैं, उनको टीवी देखना है, उसमें रस है। अब अगर क्लास में किसी टीचर ने ये कहा कि साहब ये डिस्कवरी चैनल देखो, उसमें बहुत आपके जनरल नॉलेज के उसमें बड़ी बातें आती हैं, बस उनको तो एक तरह से प्रामाणिकता मिल गई। और भाई ये तुम टीवी देख रहे हो, बोले हमारे टीचर ने कहा है टीवी देखना चाहिए, इससे ज्ञान बढ़ता है। चलो, टीचर की ये बात तो तुमने बहुत अच्छे से मानी, बाकी टीचर की बाकी बातें क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि मन लगते कहीं ना। अरे माने तो सारी बात मान, उनके नाम धरा के क्यों कहता है? यदि उनकी आज्ञा माने तो ये जो तू वो बहाना भर के काम करता है, संभव नहीं। तो उनके कहने से नहीं करता, तो अपने मन के अनुसार प्रवर्तता है। यहां तो कहते हैं यदि तुझे जिनेंद्र देव में विश्वास है, यदि तू उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, यदि तू सच में ही अपने को आत्मा मानता है और तुझे अपना हित मोराग द्वेष के अभाव में लगता है, अब इसमें किसी बहाने की जरूरत नहीं। जिसको अपना काम करना है उसे हर स्थिति में अपना काम कर, जिसे नहीं करना है उसे अनुकूल स्थिति मिलने पर भी हजार बहाने खड़े। यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है पंडित जी का कि जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। ये अनीति की बात है, ये नीति नहीं है कि स्वयं महंत रहे और अपना दोष दूसरे के माथे बढ़े। आप बताइए, ये कोई नीति की बात है? वो बंदर आता था और किसान की रोटी खा जाता था, दाल भात खा जाता था, और बंधे हुए बैल के मुंह पे झूठन लगा जाता था। किसान आकर के उस बैल को पिटाई कर देता। तो ये तो अनीति है ना, कि यानी दूसरे के सिर माथे पे लगा दो, इल्जाम दूसरे के माथे पे लगा दो। ये नीति नहीं है, ये अनीति है। अपनी करनी माथे औरन के धरनी, समझ में आ गया? अपनी करनी और माथे औरन के धरनी, वो आती है ना पंक्ति, अपनी करनी आप करे सिर ओरन के धरता। मतलब जैसे वही है कि गिलास टूटा अपने पैर से और नौकर पे इल्जाम लगाना, भाई तूने यहां बीच में क्यों रखा। ठीक, नौकर से टूट जाए और खुद ने रखा हो तो कहता है देख के क्यों नहीं चला। यानी खुद अपना दोष नहीं देखना है, अपना दूसरे के माथे पटकना। इसको नीति की बात नहीं है, ये अनीति है। और सच बात यह है कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में चलते हैं, जिनेंद्र भगवान के उपदेश पर श्रद्धा रखते हैं, जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, जिनेंद्र भगवान की मानते हैं, वे कभी ऐसी अनीति नहीं करते कि वह स्वयं अपना दोष कर्मों के माथे पे पटक दे। वह तो जहां सारी दुनिया ये कहे कि आपकी गलती नहीं है,
वहां भी उस गलती का अपने माथे पे रखते हैं, नहीं मेरे ही कर्मों का दोष है, सास केतुमती का कोई दोष नहीं। अंजना फिर भी यही कहती, सेठ सुदर्शन यही कहते हैं, रानी का दोष नहीं, अब मेरे ही किसी कर्म का उदय आया है। सीता सती यही कहती है, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय ऐसा है। हाँ, जे कर्म पूरव किए कोटे सहे क्यों नहीं, अपनी गलती देखना भैया। अभी वर्तमान में यह मेरा उपयोग नहीं लग रहा है, मेरा प्रमाण, मेरी कमजोरी, मेरी असावधानी। क्यों भैया, अन्यत्र कैसे लग जाता है मेरा उपयोग, वहां कैसे मैं रुचि से कर लेता हूँ, कैसे जाग लेता हूँ, कैसे पढ़ लेता हूँ, कैसे कर लेता हूँ, वहां सब हो जाते हैं, यहाँ क्यों छूट जाता है। डॉक्टर कहे तो सब चीज चल जाती है, और भगवान कहे तो नहीं चलता। डॉक्टर कहे आपको आलू नहीं खाना है, समझ गए, ठीक है, बोले आलू खाओगे तो आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी, तो नहीं खाऊंगा, आपको एक तकलीफ बढ़ जाएगी, नहीं खाऊंगा। भगवान कहते उसमें महान हिंसा है, वो तो नहीं चलता। आई बस, तो मतलब स्वयं करना नहीं है और दोष दूसरे के माथे पे लगता है, पर जहां करना है वहां 50 अड़चने होने के बावजूद भी करना। इससे साफ जाहिर होता है कि तू स्वयं बचना चाहता है, स्वयं नहीं कर। तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है, बस वहां तक तो बात थी कि जहां तक असंगी जीव है, मन रहित है, विचार शक्ति नहीं है उसके पास, ख्याल में आया कि वह अपना हित कर सके, अपना अरूपी, मन का विषय रूपी अरूपी दोनों, इंद्रिय ज्ञान का विषय अरूपी नहीं है, तो इसलिए जहां तक इतना चेक्षम नहीं है कि मन द्वारा विचार कर सके, तब तक वह अपने को अरूपी आत्मा नहीं देख सकता। चींटी भी मरने से बचती है, शक्कर और नमक का विवेक कर लेती है, वो समझ आ गया। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आप देखते हैं रास्ता बचा के निकल जाते हैं जहां उनको भय लगता है, लेकिन मैं आत्मा हूं वो नहीं उनके ज्ञान का विषय। तो इधर आत्मा अरूपी है, वो तो प्राप्त पर्याय में तन्मय है, वो तो कर्म फल में ही चेतना लगी है महापुरुष, आप समझ गए। तो कहने का आशय यह है कि वहां तो कर्म का ही है, क्या करेंगे, कर्म ही कारण है, उनको ऐसा मिला ही नहीं है कि जिससे वो अपने को अरूपी आत्मा जान सके, निर्णय कर सके, आत्मा का हित कर सके। लेकिन संगी पंचेंद्री को इतनी विचार शक्ति मिली, और उसे मिलने के बावजूद भी सच्चे उपदेश का लाभ मिल रहा है, सबसे बड़ी बात। अब भी नहीं करे तो कब करेगा। परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता। और एक बात और है, अब भी नहीं करे और ऐसा सारों तरफ पूरे विश्व का वातावरण बन गया, इतनी अनिश्चितता, न मालूम कि दुनिया में कब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता है, चारों तरफ अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है आंख के सामने। लेकिन अब भी यदि अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं चेतता ये जीव, तो फिर कब चेतेगा, विचार करना। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं है। आगे देखो क्या कहते हैं, तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। थोड़ा मार्मिक बात है इसमें। विषय कसाय का अर्थ
केवल पाप रूप ही नहीं समझना चाहिए। इसमें दो शब्द आए हैं, विषय और कषाय। विषय का मतलब पांच इंद्रिय और उनके विषय। कषाय क्रोधादि भाव। क्या कहते हैं यहाँ? तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है। गंभीर है ये बात, बड़ा मर्म है इसमें। जिसको ये बात ज्ञान में आ जाए, आत्म के अहित विषय कषाय, तो वो भगवान से भावना पाता है, इनमें मेरी परिणति न जाए। समझ? तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? विषय कषाय रहित होना चाहता है। कौन होना चाहता है? जिसे मोक्ष की सच्ची अभिलाषा है। किससे मुक्त होने की अभिलाषा है? इस दुनिया से उठ के वहां ऊपर जाने की नहीं। जी हाँ, उसे सच्ची अभिलाषा है। किसकी? मोक्ष की। किससे मुक्त होने की? कि विषय कषाय रूप भावों से मुक्त होने की। ये बहुत गंभीर बात है, बड़ा मर्म है इसमें। क्या बोल? फिर से, अब इसमें जल्दी नहीं करेंगे, ध्यान से समझने की बारीक बात। ध्यान देना, अपने को स्थूल रूप से एकदम से ख्याल में आता है, देखो साहब विषय कषाय की तो अपने को नहीं, हमारे विषय कषाय तो छूट गए। भाई सब क्या छूट गए तुम्हारे विषय कषाय? अब इसे विषय कषाय पे ये दिखाई देता, हम सिनेमा हम जाते नहीं हैं, मेला हम घूमते नहीं हैं, टीवी हम देखते नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कब सब बाजी पार्टी आर्टी सार्टी इन सब चीजों से हमारा को मतलब रहा। हमें तो बस एक उदासीनता का जीवन जी रहे हैं। हर समय हम तो अपना स्वाध्याय धर्म ध्यान करते। लेकिन प्रभु एक बात बता, सच में भी थोड़ा सा सावधानी की बात है, बुरा नहीं मानना, गंभीरता से देख। जिसे विषय कषाय रूप रहना है, वह यहां भी विषय कषाय रूप रह सकता है। कैसे? एक एक चीज लेके चलो, एक एक चीज। विषय किसके होते हैं? विषय पांच इंद्रिय के विषय। तो पांच इंद्रिय के विषय में जो सुख बुद्धि है वह किसके? कि जिसके पांच इंद्रिय में एकत्व बुद्धि है, जिसके पांच इंद्रिय रूप इस शरीर में स्वामित्व बुद्धि है। मैं हूं इसका मालिक, ये मैं हूं, यही मैं हूं, मैं यही हूं। और सुनना ध्यान से, जिसे इस शरीर के अनुकूल, क्या बोला फिर से, जिसे इस शरीर के अनुकूल परिस्थिति, विषय, उदय, कोई भी संयोग सुहाता है, और जिसे इस शरीर के विपरीत असुहाता है, और जो निरंतर इसको सुहाए उसी संकल्प विकल्प में प्रवृत्ता है, और जो इसे असुहाए उसे दूर करने में लगा रहता है। इसके अलावा उसे कुछ सूझता नहीं। भीतर की वासना दे, अभिप्राय दे, गंभीरता से, क्या वास्तव में
यह इन विकल्पों से छूटना चाहता है। ये देह से भिन्न में आत्मा हूं, मैं कहां इसमें पसरा पड़ा हूं, क्या है इसके लिए इष्ट क्या है, इसके लिए कुछ इष्ट नहीं है। दुर्जन दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बराबर। तू नित पोखे यह समझ गया। इसको तू जितना पुष्ट करेगा, जैसे दुर्जन को जितना सिर पे चढ़ाओगे वो और दुख देगा। और लाओ और लाओ और लाओ, समझ लो। किसी दुर्जन से पाला पड़ गया, अब नहीं छोड़ेगा जीवन भर वो। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी बदमाश से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक बदमाश पकड़ लेते। अब वो बदमाश से तो पीछा छूट जाता है, पर जिसे पकड़ा वो नहीं छोड़ता अब इसका पीछा। वो कहता है लाओ 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 लाओ। दुनिया में ये रीति है, ये दुर्जन का स्वरूप है। समझ आ गया? तो ऐसे ही ये शरीर, इससे तू जितना प्रीति बढ़ाएगा ये तुझे और दुख देगा। सीधी बात। जितना इसे तू आराम देगा ये और डिमांड करेगा। इसे तो कस के रखने में लाभ है। हाँ, या तुझे हमारा काम करना है और हम तुझे इसके प्रतिफल में न्यायोचित व्यवस्था देंगे। इस शरीर से नहीं है कोई सुख दुख का संबंध, ये तो पहले ही सारा निर्णय करके आए हैं ना। सुख दुख का संबंध इससे नहीं है। रागादि भाव से आकुलता होती है, आई समझ में, और आकुलता ही दुख है। अब शरीर कहां से आ गया? आगे समझ में कि नहीं आगे? ये बराबर जो पहले समीकरण सिद्ध किए हैं उन्हें भूलना मत भैया। हाँ, भूल जाओ तो वापस याद कर लेना, सुन लेना, पढ़ लेना जरा। यहाँ आत्मा की बात नहीं चल रही है, अप्पा की बात चल रही है। हाँ, और आत्मा का ही तो मोक्ष ही है का अर्थ यह है, मोक्ष माने छूटना। किससे? कि दुख से, आकुलता से। और दुख और आकुलता क्या है, उसका कारण क्या है? मोह राग आदि। बस जहां मोह कर्म से जुड़ के यह मोह रूप परिणामित हुआ, भाव मोह रूप परिणामित हुआ, भावक का भाव हुआ आत्मा, बस ये है आकुलता। ऐसे राग रूप द्वेष रूप परिणामित हुआ, बस ये है आकुलता। आई बात समझ में? ये तो नक्की कर लिया पहले, खूब अच्छे से मंथन करके बात निकल के आ गई। तो यहाँ क्या कहते हैं, तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, विषय कषाय से छूटना नहीं है। तुझे विषय कषाय में अपना अहित नहीं लग रहा है, विषय कषाय की पूर्ति में हित लग रहा है। बहुत गहरी बात। मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है। यहां से पकड़ना अपने भीतर के मिथ्यात्व को। जी हाँ, बोल। धर्म क्षेत्र में आके भी इशू, ईगो, जरा सा कोई बात हो, इसके मन के विपरीत हो, ऐसा लगता है अरे यहां जरा जरा सी कषाय, कषाय नहीं दिखती, मैं दिखता है उसमें। अहंकार का भाव समझ।
मेरी बात काट दी इन्होंने। अरे वो तेरी बात नहीं है, वो कषाय भाव है। क्या समझ में? नाक कट गई। क्या कट गई नाक? ये वाली नाक कटी है, कोई और नाक कटी है? अनीति रूप वर्तन करना, ये नाक कटना है भाई साहब। हाँ। ओ, समझ में नहीं आता, इससे विचार करने की बात है। रे रे, फिर से क्या कहते हैं? तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है। और और क्या करता है? झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है? सब कर्म, 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 फलाने का ढिमके का, अब क्या करें, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, फलाना ढिम। झूठ बोल। पोषण तुझे अपना करना। एक दादाजी बच्चे को ले, हाँ, मेला घूमने गए। और साहब, मेला घूमने आए हो? अरे साहब क्या कहें, ये बच्चा नहीं मान रहा। वो बच्चे के सिर पर रबड़ी खुद खाना है, बच्चे के बहाने से खाना है। आप समझ गए? कहने का तात्पर्य यह है, ये देख लो, चोर पकड़ो अपने भीतर, वासना पकड़ो अपने अंदर की, ऐसा है कि नहीं? दूसरे के नाम से क्यों, अपने नाम से क्यों नहीं? क्या चोरी और सीना चोरी, उस दोस्त की भी स्वीकारता नहीं, माथे बनना दूसरे। भाई समझ, बहुत गहरी बात है ये। तुझे विषय कषाय रूपी रहना है। छूटने की दरकार नहीं है तुझे, मोक्ष की सच्ची अभिलाषा नहीं है, मोक्ष को देखा देखी कहता है बस तू। और अगर सच्ची अभिलाषा हो तो ये बहाने नहीं देखे। हाँ, क्या तो मौत जैसी आए भीतर में, ऐसी तड़प लगे कि ये क्या करना पड़े। लेकिन अंतर में हम विचार करें, सुहाते हैं। यदि मोह सुहाता है, उसे फांसी कौन लगाएगा? यदि राग सुहाता है, तो अभाव कौन करेगा? अरे मोक्ष की सच्ची अभिलाषा का मतलब यह है कि जैसे किसी को रोग हो जाए शरीर के भीतर, और टेस्टिंग में ये निकल के आ जाए कि रोग मिट गया, इतनी खुशी मनाता है, इतनी खुशी मनाता है, इतनी खुशी कि जितना उस रोग से पीड़ा लगती थी, उतनी खुशी। समझ आ गया? जितना जितना उस कर्ज का माथे पर भार महसूस करता है, उतना कर्ज चुकने पर निर्भर महसूस करता है। क्या बोल? अब यदि कर्ज का भार ही नहीं लग रहा हो, तो चुकने पे निर्भरता क्या लगेगी? आप समझ गए क्या? यदि विषय कषाय दुख रूपी नहीं लग रहे हैं, तो मोक्ष की अभिलाषा कैसे हो जाएगी? मोक्ष क्या है? मोक्ष पहले दृष्टि मोक्ष होता है, फिर भाव मोक्ष होता है, फिर द्रव्य मोक्ष होता है भाई सब।
किससे मुक्त होना चाहते हो तुम? बस इसे तो प्रतिकूल प्रसंगों से मुक्त कर दो, असादा कर्म से मुक्त कर दो, मनचाही होती रहे बस, मन के विपरीत ना हो। हाँ, घर बहुत अच्छा है, परिवार सब कुछ अच्छा है, लेकिन जहां जरा इसके विपरीत परिवर्तन होने लगे तो ये कहता है बिल्कुल भगवान सही कहते हैं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर के उद्यान। कहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, हमने देख लिया, कोई किसी का नहीं है, कुछ नहीं रखा है घर में। और जहां जैसे कर्म पलटे और सब इसके भगत बन जाए और इसके अनुकूल वर्तन होने लगे, फिर वहीं कबूतर की तरह से उड़ के आ जाएगा, बैठ जाएगा। तोता जैसा होना चाहिए, सोने का पिंजरा हो, खाने को काजू बादाम मिलते हो, लेकिन बंधन तो बंधन। तोते को यदि जरा सा भी निकलने का रास्ता दिख जाए, मिल जाए, चूकता नहीं। वो कैसे रह रहा है उससे पूछ। कबूतर को उड़ा दो, वापस फिर आके। ये अंतर है। ओहो, आत्मार्थी कहता प्रभु आत्म के अहित विषय कषाय में मेरी पर्ण। ये तो ये विनती भी देखा देखी पड़ रहा है। सब नहीं, ऐसा मत कहो देखा देखी पड़ रहा। हमारी भावना है विषय कषाय छूट जाए। अच्छा, ये तो ऐसी बात हो गई, जरा सुनना ध्यान से। हाँ, ये तो ऐसी बात हो गई, हमारी भावना है हमारा बच्चा पढ़ लिख करके अफसर बने। 10 बरस का हो गया, उसे स्कूल में दाखिल नहीं कराया, सोच ही नहीं रहे, निगाह ही नहीं है उधर। बस भावना बाहर है, हमारा बच्चा अफसर बन जाए। भगवान के सामने रोज पढ़ते हैं, आत्म कई विषय कषाय में भी परिणति न जाए। और 24 घंटे जो परिणति विषय और कषाय में बरत रही है, वहां जरा सा ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई अवलोकन नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, स्वच्छंद वृत्ति बरत रही है। पता ही नहीं है इसे, अभी यही पता नहीं है विषय कषाय का मतलब क्या है। ये तो स्थूल पाप वहां समझता है विषय कषाय। गुरु साहब इतने में तो जाएगा ना, भूमिका के अनुसार भाव तो रहेंगे ना। लेकिन भाई ये बता, तुझे ये दुख रूप लगते हैं क्या? बोल बता, कि जब तेरे मन के अनुकूल ना हो तो दुख लगता है, और मन के अनुकूल हो जाए तो सुख लगता है। बोल पहले ये देख, बीमारी है या नहीं? इससे भी भिन्न तुझे कुछ दिखता है क्या अपना स्वभाव? ये देख। क्या तुझे इनसे रहित दिखाई देता है? विषय कषाय से रहित परिणति दिखती है, विषय कषाय से रहित भाव दिखता है। विषय कषाय का अभाव किसके आश्रय से होता है, उसकी विधि क्या है, उसके कैसे अवलंबन लिया जाता है, ये जब तक तेरे दृष्टि में ना हो, जब तक तेरे ज्ञान में ना हो, जब तक तुझे उसकी प्रतीति ना हो, जब तक उसके लिए प्रयोग ना करता हो, जब तक तुझे उसका अभ्यास ना बरते, तब तक कैसे कहें कि तुझे विषय कषाय रूप में। आई बस बोलो, ध्यान से सुनना, जरा गहरी बात है ये जो आज लॉकडाउन की स्थिति हो रही है, इसमें सैकड़ों मजदूर अपने घर वापस जाना चाहते हैं। समझ गए बात? क्यों दे जाना? भूखे मर रहे इसलिए जाना। लेकिन यदि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था किसी को मिल रही हो, 5 स्टार होटल में रहने के लिए मिल जाए,
और एक दिन के लिए खुले। अब बोलो, उस व्यवस्था को छोड़ के अपने घर जाओगे कि वहीं रहोगे? बोले आप रहना चाहो रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहो तो जा सकते हो, गाड़ी जा रही है। अब समझ देखो, मान लो आप ही कहीं ऐसी जगह फंस गए, आप क्या चाहते, क्या चाहते? सुहा रहा है, बात ये सुहाना। अभी एक समाचार सुनने में आया था, विदेश के लोग थे कुछ, कहाँ के थे, जापान के या फ्रांस के, कहीं के थे कुछ लोग, घूमने में निकले हुए थे। तो जैसे ही वो नेपाल से भारत के अंदर आए, उसी दिन लॉकडाउन हो गया, फंस गए। तो जिस गांव में वो आ गए, वहां किसी मंदिर में उनकी व्यवस्था हो गई, और भोजन, और गांव का वातावरण उन्हें अच्छा लग रहा है, रह रहे हैं, खुश हैं। अब बाद में जब बात आई तो वहां के दूतावास ने और उन्होंने कहा कि आपकी अच्छी व्यवस्था कहीं होटल में कर देते। बोले नहीं, हमको तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। भाई बस, कितना भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा तो अपने घर वापस जाएंगे कि नहीं? बताओ, हाँ? घर जाएंगे? क्यों जाएंगे घर? अरे यार रह रहे हैं, ये तो मजबूरी है। वहां कोई अनुकूलता मिल गई इस प्रकार की, ऐसा नेचुरल जीवन है, सब कुछ है, देव गुरु धर्म का समागम है, हमें यहाँ तत्व चर्चा हो रही है, ये सब बात ठीक है, लेकिन इसलिए अच्छा लग रहा है। आज समझिए ना, पर जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन बोलो, उस क्षण बोलो, हम इस विकल्प से भी निर्विकल्प होकर के अपने स्वरूप में रहना चाहते हैं। यदि उसका सुख, यदि उसका स्वाद अंतर में है, उसकी प्रतीति है, मोक्ष की सच्ची अभिलाषा है, तो विषय कसाय सुहाएंगे। पर तू बोल, सुहाते के नहीं सुहाते? इनसे रहित होना चाहता है। अब रहित के बाद तो कुछ दिखता ही नहीं। क्या कहा? रहित के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, ये विषय, इंद्रिय, द्रवेंद्रिय समझ आ गया, ये शरीर, इसके अलावा कुछ दिखते ही नहीं है, यही मैं हूं। अब इसके अलावा और मैं क्या हो सकता हूं? एक बात। और ये जो पांच इंद्रिय के विषय अनुकूल मिलने पर जो मुझे यहाँ तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, आत्मा को चैन पड़ती है, आत्मा माने अपने को चैन पड़ती है, और यदि मेरी कषाय के अनुसार कार्य हो जाए तो, इच्छित वस्तु मिल जाए तो, बस यही तो मोक्ष है। बोलो, बेटे बहुएं सब आज्ञाकारी, घर में पत्नी आज्ञाकारी, पैसा, शरीर स्वस्थ, पद प्रतिष्ठा, और चाहिए क्या भाई साहब जीवन में? आई समझ, इससे बड़ा और सुख क्या होगा भाई साहब? बोलो बताओ, है? कहीं और दिखता है इसके अलावा सुख? सुबह शाम भगवान के दर्शन मिल जाते हैं, भक्ति मिल जाती है, भगवान के दो बोल कान में पड़ जाते हैं, और क्या चाहिए बस? और क्या चाहिए? बोलो, थोड़ा साता का उदय हो और कषाय की मंदता हो, तो बोलो ये स्टेटमेंट है या नहीं अपना? क्या बोलो बता। अरे यहाँ रहना पड़ रहा है, यहाँ रहना पड़ रहा है। ये हमारा गांव नहीं, ये हमारा घर नहीं, ये हमारा स्वरूप नहीं। यानी चेतना विभाव रूप परिणमित हो, मोराग्वेश रूप परिणमित हो, परोन्मुख हो, परावलंबन हो, ये नहीं सुना।
जाना तो अपने ही घर, अपने घर। चाहे कितनी भी सुख सुविधा मिल रही हो तो भी अपने घर जाना। यहाँ कहते हैं यदि मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति ना बनाए, ये बहाना ना ढूंढे। बहाना ढूंढ रहा है, तुझे यहाँ अच्छा लग रहा है और रहने का बहाना ढूंढ रहा है। आई समझ में कि नहीं आई? जैसे स्कूल का चोर कोई बालक, पढ़ाई का चोर बालक गया कहीं मामा ना, और वो बचने के बहाने ढूंढता, पढ़ने के बहाने ढूंढता, दूध पीने के बहाने ढूंढता। आई समझ में क्यों? हाँ 50 बहाने, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, आज ये है, आज वो है, वो है, वो है, वो बात समझ में, इससे समझ में आता है तू क्या चाहता है, ये बात समझ में आए। और सुनो ध्यान से, जरा गंभीर बात है। बोली साहब हमको तो यही सब सुहाता है। यस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सुहाता है, पर किस लिए सुहाता है ये और देख लेना। क्या कुछ लोगों ने व्रत उपवास किए, अब वहां बताया मैंने एक आसन किया, मैंने एक उपवास किया, मैंने बेला किया, मैंने तेला किया। अब ये बताने में अहंकार आ रहा है, त्याग जो किया ना उसका अहंकार आ रहा है। और जो वो अहंकार चढ़ रहा है, जहर लहर जहर जहर चढ़ रही है, वो तो लगी नहीं रही, वो तो उस व्रत उपवास का फल दिख रहा है। क्या मजा है। आई बात क्या कहते हैं, जैसे किसी को थायराइड हो जाए ना, उसमें शरीर फूलने लगे, क्या तंदुरुस्ती अच्छी बन रही है, तंदुरुस्ती का निशाना नहीं है, ये रोग का निशाना है। तो ऐसे ही तुझे जो ये अच्छा लग रहा है, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है, बात को पकड़ने की चेष्टा। जो यथार्थ है उसको भी खुशी होती है। अरे भैया बहुत दिन से इच्छा थी, हिम्मत ही नहीं हो रही, इस बार तेला बहुत अच्छे से हो गया, बड़ी अच्छी साधना। उसको जो प्रसन्नता हो रही है वो बिना अहंकार के है, उसकी विशुद्धि है वहां, उसके भीतर जहर नहीं है। क्या लेकिन एक को जैसे पैसा आता है ना भीतर, उसका मद आता है, उसकी पावर लगती है, तो ऐसे ही 8 मद में से एक मद है, कौन सा मद? तप का मद। हाँ जी, अब आई ना समझ में बात। तो वो क्या समझता है, ये तप की खुशी है, ये तप का आनंद है, और आनंद किसका है? आनंद अहंकार का है जी। तो जो अभी रोग और निरोग का भेद नहीं पकड़ पा रहा है, बात समझ लो, हाँ उसकी तो हालत ही और खराब है। जिसके कोरोना के सिम्टम दिख रहे हैं वो तो फिर भी ठीक है, टेस्टिंग करा लेगा, लेकिन बिना सिम्टम वाला कोरोना हो गया तो पकड़ में कैसे आएगा?
तो ऐसे ही अंतर में विषय कसाए रहना और मान क्या रहा है, हम तो लगे हैं धर्म ध्यान में, जरा सा टेस्टिंग भी कर लेना भाई साहब। हाँ, ये बिना सिम्टम का तो कोरोना नहीं है, आई समझ में कि नहीं? थोड़ा गहराई से चिंतन कर, क्योंकि मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो बिना किसी बहाने के अपने को, अपने उपयोग को तत्व निर्णय में लगाएगा। ध्यान से सुनना भैया, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटा शास्त्र लेके ही बैठे। जी, ये सबके कर्म के उदय अलग अलग हैं और किसी के घर परिवार की स्थिति ऐसी हो सकती है कि उसको 15 मिनट के लिए भी समय ना मिलता, 1-2 घंटे के लिए भी समय ना मिलता। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना, जिसके अंतरंग में सच्ची अभिलाषा होती है वो 15 मिनट में ही अपना काम कर लेता है, और जिसके भीतर अभिलाषा नहीं होती है वो 4 घंटे लेके बैठ करके भी मोह और विषय कषाय को ही पूछता है। कैसे, जरा सोच के बोलो कि हाँ, कि मैं 4 घंटे स्वाध्याय करता हूं, अब बोलो कषाय का पोषण है कि नहीं, मान का पोषण आया कि नहीं आया? 4 लोगों में बैठ करके हमारी तो 8-8 घंटे स्वाध्याय चलती है वैसा। बोलो अहंकार का भाव आता है कि नहीं आता? और दूसरा, हम तो कर ही नहीं पा रहे, वो उसकी कसाई यूं बन रही है, ये घर वाले हैं, ये टाइम ही नहीं देते हमको, तो समझ में है? अरे यथार्थ देख, तुझे करना क्या है भाई? आकुलता से बचना है। मोरा द्वेष उसमें से प्रयोजन साथ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर? देखो क्या कहते हैं, हा 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 हा। अब आप इसमें कहेंगे कि लो साहब हैं, पंडित जी तो कह रहे हैं कि जैसे संसारिक प्रयोजन के लिए भी चेष्टा करता है कि नहीं करता है, ऐसे ही इस काम के लिए भी तो चेष्टा करेंगे ना। हाँ, लेकिन कसाय करके नहीं करेंगे, हाँ, प्रमाण तोड़ के करेंगे, हाँ, मोह छोड़ के करेंगे, हाँ, समझ में आया कि दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाई जाती है, अपने कंधे पे बंदूक चलाई जाती है, दूसरे के भरोसे काम होता है, अपने दम पे काम होता है, अपने राग सारे पोषण करना है, अपने राग में से कहीं कटौती नहीं करना। बात को समझ में आया कि घर में सबको है ना 500 रुपए पॉकेट मनी के लिए मिले और 500 रुपए तो खा जाए अपने अलग, और फिर बाकी के लिए दूसरे से मांगे, ये क्या मतलब? अरे प्रभु, अपने रागादि घटा, ख्याल में, हाँ, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो अभी पहले। क्या बोला, समझ आया क्या नहीं आया? कर्तव्यों से विमुख हो, वहां कसाय कर करके कर्तव्यों से विमुख हो और अपने राग आदि का पोषण करे, ये तो उल्टा ट्रैक है। अपने राग आदि छोड़ अपने लिए, हाँ, अपना प्रमाद तोड़। घर वाले भी ये कहेंगे ये साहब क्या है, अपना टीवी का टाइम काट करके स्वाध्याय कर रहा है, क्या दिक्कत है? हमारे भोजन का समय थोड़ी काट रहा है। बोलो, आपको क्या ऑब्जेक्शन है? 500 रुपए की पॉकेट मनी मिली है, इसने बेचारे ने क्या किया है, अपने शौक पूरे नहीं किए, उसमें से किसी को दे रहा है, गरीब को दे रहा है, मंदिर में डाल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ? बात समझ में आएगी? हाँ? और बल्कि प्रेरणा मिलेगी जी, जिसे मोक्ष की सच्ची अभिलाषा है जी, मोक्ष की सच्ची, जिसे आईएएस बनना है, मोक्ष की सच्ची अभिलाषा है, जिसे आईएएस बनना है
अपनी गरीबी का बहाना लेकर के माथे पे हाथ नहीं मारता। सवेरे अखबार बेचता है, दिन भर कारखाने में काम करता है और रात को बैठ के पढ़ाई करता है, जिसे सच्ची अभिलाषा है। दिस इज द पॉइंट। वो अपने विषय कषाय में से अपनी एनर्जी सेव करता। क्या कहा, क्या बोला? अपने विषय कषाय में से अपनी बचत करता है, अपने योग उपयोग की एनर्जी की। जी, क्या समझ में आया? कुछ दूसरों के आगे पल्ला फैला के भीख मांगे नहीं, भीख मांगने वाले आईएएस नहीं बनते, मेहनत करने वाले आईएएस। क्या हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। क्या कहा, हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, और हम भी कष्ट में क्यों रहेंगे? ये आत्महित का कार्य ये कष्ट का होता है क्या? नहीं समझ में वो बहुत गंभीर है, गहराई से चिंतन करने लायक बात है, अवलोकन करने लायक है, इसमें निरीक्षण करने की जरूरत है। विषय कष्ट, ध्यान देना भैया, कसाई की मंदता में, कसाई की मंदता में और साता के भोग में संतुष्ट होकर के अपने को ये मानना हमारी आराधना बहुत अच्छी चल रही है, सब प्रमाद में कहा जा रहा है। यह अनुकूलता का दुरुपयोग है। समझ में आ गया? अनुकूलता का दुरुपयोग है। आगे 312 पेज पर इस पर विस्तार से चर्चा आने वाली है, वहां पर करेंगे। लेकिन यहाँ भी मुझे भाव आया कि इसका भी मंथन करना चाहिए। ओहो, इस पैराग्राफ में बड़ी चोट मारी, बहुत चोट। फिर से देखिए, तत्व निर्णय करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। लगता है यहाँ तो दोष होने पे अपना दोष स्वीकार करने की हिम्मत नहीं। पहले ही ऐसा पटका मारता है कि दूसरे के पाले में गिनते। अब इसे कर्म कर्म कहें, संस्कार कहें, आदत कहें, कसाय कहें, चाहे जो नाम दो आप, पर है तो ऐसा। प्रमाद में सवेरे बच्चा जगता खुद नहीं है और कहता है ऐसा, तुमने उठाया नहीं। अरे उठाया तो था, ऐसे नहीं किया, वैसा नहीं किया, बस बहाने बाजी। परंतु तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्माधिक पर। अब खाली कर्माधिक, कर्म नहीं कहा, कर्म और संयोग सब पे ले ले। हाँ, सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है, एक बहुत बड़ा टप्पा है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? जी हाँ, वो तो सोचता ही नहीं है। क्या? हाँ, पहाड़ काट दे, समझ में। आप लोगों ने चंदेरी का नाम सुना है? भुवन जी चंदेरी,
चंदेरी में बाहर आउटर में एक कटी घाटी है खंडारगिरी की। उसका इतिहास पता चला तो क्या इतिहास है कि वहां राजा ने आक्रमण किया तो पहाड़ी आ गई बीच में। अब सेना कैसे चली? तो एक रात में पहाड़ काट के रास्ता बनाया। अब वो विश्वास नहीं होता, इतना बड़ा पहाड़ और ऐसा चौड़ा और लंबा कैसे हो सकता? समझ आती। बहुत काम ऐसे होते हैं, बहुत काम ऐसे होते, वो बहाने नहीं। सन 83 में यहाँ मुजफ्फरनगर में पंच कल्याण, सवेरे पंच कल्याण का दृश्य होना, रात में भयंकर बारिश तूफान, सारा पंडाल कोई बात, पूरे वॉलेंटियर टीम ने रात ही रात में ऐसा कर दिया कि सवेरे किसी को यही नहीं लगा कुछ हुआ। नहीं तो इससे बड़ा बहाना क्या हो सकता? सब क्या किया जा सकता? आगे किसी के हाथ में थोड़ी ना। यदि सच्चे अभिलाषा है उसके लिए कोई बहाना। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, क्या है सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। समझ, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, कर्मों का बहाना लेके काम नहीं। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? संसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि ना होती जाने, खूब मेहनत करे सिद्धि ना होती जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। वहां ये सोच के नहीं हटता, पुरुषार्थ नहीं खोता है, उद्यम करता है। और ख्याल में है, और यहाँ पुरुषार्थ को बैठा है। इसलिए हम जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। उसका स्वरूप पहचान के उसे हितरूप नहीं जानता, हितरूप जानकर उसका उद्यम बने और ये ना करे असंभव। विस्तार से चर्चा करें। में आत्मस्वरूप सहजानंदी सुख स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी